अस्सलामुअलैकुम। तो भाई क्या कभी आपने कोई ऐसा बर्थडे सेलिब्रेट किया है कि सामने आपके जो है वो सनराइज़ हो रहा हो और चारों तरफ पहाड़ हों और आप एक बड़ी सी हील पर हों और आपके पेरेंट्स और आपके दोस्त आपके लिए केक लेकर आ रहे हों और आपको बर्थडे विश कर रहे हों। क्या कभी ऐसा बर्थडे आपने सेलिब्रेट किया है? तो नो डाउट शायद नहीं किया होगा, या अगर किया भी हो तो बहुत ही कम बच्चों ने किया होगा। लेकिन आज हम सब मिलकर इसी चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे। तो अभी कुछ टाइम पहले मेरा भी बर्थडे गुजरा है और आप लोगों का भी बर्थडे आने वाला होगा या तो गुजर गया होगा। तो अगर हमें कोई इस तरह की बर्थडे ट्रीट दे तो कितना मज़ा आता है, इस जो है वो हम डायरी से सीखेंगे। तो आज हमारा है यूनिट 7 माई ट्रैवल डायरी। अच्छा, ये जर्नी है हमारे पास बेसिकली एक बच्चे की। अच्छा, अब वो जर्नी किधर करता है? गोरख हिल स्टेशन। देखो भाई, गोरखा नहीं है, गोरख है, GORAKH, गोरख हिल स्टेशन। अब हिल स्टेशन किसे कहते हैं? पहाड़ी को, जो कि समंदर से बहुत ऊपर हो। तो बड़ा ही ज़बरदस्त इसमें जो है हमें चीज़ें सिखाई जा रही हैं। तो आ जाएं, हम इसको पढ़ते हैं और ना सिर्फ पेपर पास करेंगे इसको पढ़कर, बल्कि एंजॉय भी करेंगे। तो ज़्यादा देर की वीडियो नहीं होगी, आधे घंटे से कम ही मैं इसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आपने पूरा जो है वो सुनना है। अच्छा चलो भाई, स्टार्ट करते हैं। बुक्स निकाल लेते हैं। पूरी की पूरी बुक आपके पास एक साइड पर जो है वो आ रही होगी। ट्रैवलिंग इज़ अ वे ऑफ रिकनेक्टिंग विथ नेचर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विथ आवर सेल्फ। माई ट्रिप टू द गोरख हिल स्टेशन वॉज वन सच एक्सपीरियंस। तो भाई देखो, जो ट्रैवलिंग होती है ना, जो सफ़र करना होता है, देखो एक तो होता है उर्दू वाला सफ़र और एक होता है इंग्लिश वाला सफ़र। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ना, वो इंग्लिश वाले सफ़र की नहीं, उर्दू वाले सफ़र की कर रहे हैं। अच्छा, जो ट्रैवलिंग होती है यानी जो सफ़र करना होता है, वो हमेशा हमें जो है वो नेचर से कनेक्ट कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन में, जैसे ही ट्रेन कराची को छोड़ेगी तो आपको जो है वो ग्रीनरीज नज़र आएंगी, कुछ पहाड़ियाँ नज़र आएंगी, आपको जो है वो मुख्तलिफ़ स्टेशंस नज़र आएंगे जो कि गांव में बने हुए होंगे, या तो कुछ स्टेशंस तो ऐसे भी बने हुए हैं, जैसे कि एक स्टेशन है कराची से थोड़ा ही दूर है, नाम मुझे उसका याद नहीं आ रहा, लेकिन वो थोड़ा पहाड़ियों से आगे बना हुआ है। तो उस स्टेशन के इर्द गिर्द कोई शहर ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्टेशन है वहाँ पर। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप नेचर से कनेक्ट हो जाते हो अब जब आप ट्रैवल करते हो। तो अगर मुझसे कोई पूछे ना, सर आपको क्या अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मैं बोलूँगा मुझे अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पसंद ट्रैवल करना है। क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम नेचर के करीब हो जाते हैं। नेचर यानी अल्लाह ताला की बनाई हुई इस दुनिया को देख पाते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर पाते हैं कि उसने हमें कितना अच्छा जो है वो इस दुनिया को हमें नेमत से नवाजा है बनाकर। अच्छा, तो ये जो ट्रिप है वो एक बच्चे की है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अच्छा, नोइंग माई लव फॉर ट्रैवल, माई पेरेंट्स ब्रोक द न्यूज़ 2 days before my birthday that the celebration would be held at the Gorakh Hill Station. It is situated at an elevation of 5,619 feet from the sea level. अच्छा देखो भाई, बच्चा है एक, उसको ट्रैवल करना तो बहुत पसंद है। अब उसका जो है ना बर्थडे आने वाला है, उसके बर्थडे से 2 दिन पहले उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि उसका बर्थडे यानी उसको जो है वो लोग गोरख हिल स्टेशन लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये नहीं बता रहे हैं कि वहाँ ले जाके बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, बस उसका बर्थडे आने वाला है तो समझ लो एक बर्थडे गिफ्ट है उसके लिए कि उसको जो है वो कहाँ लेके जाएंगे? गोरख हिल स्टेशन लेके जाएंगे। अब गोरख हिल स्टेशन सिंध के अंदर ही है, याद रखना, गोरख हिल स्टेशन सिंध के अंदर ही वाक़ है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर से, और ये आ सकता है कि गोरख हिल स्टेशन कहाँ है, तो गोरख हिल स्टेशन सिंध में है। अच्छा, गोरख हिल स्टेशन सी लेवल से कितना ऊपर है? देखो, हम जब ऊपर की तरफ जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर हम कराची से हाला की तरफ जाएं या हैदराबाद की तरफ जाएं, ठीक है, पहले हैदराबाद आता है, तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, यानी हम एलिवेट कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर जा रहे हैं। अब अगर हम वहाँ से नीचे आते हैं ना, तो यानी हम नीचे डाउनवर्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो जो ट्रेनें कराची से ऊपर जाती हैं ना, यानी लाहौर की तरफ जाती हैं, तो उन्हें कहा जाता है अप ट्रेन। अब क्यों? क्योंकि वो एक एलिवेशन पे जा रही है, एक चढ़ाई को चढ़ेंगी, ठीक है। और जो ट्रेन कराची आ रही होती है ना, उन्हें कहा जाता है डाउन ट्रेन, यानी वो नीचे की तरफ आ रही हैं। तो आपने देखा है दरिया कहाँ से? ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, यानी कश्मीर से दरिया आता है तो कराची की तरफ आता है, सिंध में आता है या बलूचिस्तान की तरफ जाता है।
कभी भी आपने कोई ऐसा दरिया नहीं देखा होगा जो कराची से बलूचिस्तान जा रहा हो, जो कराची से कश्मीर जा रहा हो। तो याद रखना, जैसे जैसे आप कराची से आगे जाओगे या कोयटा से आगे जाओगे तो आप एक जो है वो एलिवेशन पे जाओगे, एक ऊंचाई पे जाओगे, तो उसी को कहते हैं एलिवेशन। तो ये जो गोरख हिल है ना 5690 फीट, किलोमीटर नहीं 90 फीट जो है वो हाइट पर है, ज़मीन से नहीं, सरफेस ऑफ द वाटर की सरफेस से, यानी जो पानी है उसके ऊपर, उससे अगर आप इसका डिस्टेंस माने तो 5690। अच्छा, तो भाई ये इनका जो है वो हॉलीडे है जिसमें ये लोग जो है वो उस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब देखो डायरेक्ट गोरख हिल नहीं पहुँचेंगे, ऐसा नहीं है कि गोरख हिल का बता दिया तो डायरेक्ट गोरख हिल पे ही बात होगी जाके, नहीं। गोरख हिल जाने के रास्ते में जो ये इन्जॉयमेंट करेगा ना बच्चा, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सेकंड लास्ट लाइन से पढ़ रहा हूँ पहले पैराग्राफ की। आई एम श्योर यू विल एंजॉय रीडिंग माई ट्रेवल अकाउंट्स ऑफ गोरख हिल एंड अप्रिशिएट हाउ ऑसम दे आर। तो आप लोग पढ़कर बहुत मज़ा करोगे और सराहोगे कि काश मेरी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा ट्रैवल हो। तो इंशाल्लाह होगा भाई, कोई मसला नहीं है, हम भी कभी ऐसा ट्रैवल करेंगे, मज़ा करेंगे जाकर। अच्छा चलो फिर स्टार्ट करते हैं। वी स्टार्ट द जर्नी एट ब्रेक ऑफ डाउन। तो देखो जो हार्ड वर्ड है ना वो शुरू में मैं चला दूंगा, मैंने तमाम हार्ड वर्ड के उर्दू मीनिंग कर लिए हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है डाउन। तो डाउन का मतलब आपका क्या होता है, सुबह के टाइम, सुबह के टाइम जो है वो ये जर्नी करी जाती है। आपको पता है भाई, जब जर्नी पे निकलते हो तो सुबह सवेरे निकलोगे ना, रात में तो नहीं निकलोगे, क्योंकि हाँ अगर करली झील जा रहे हो तो रात में निकलोगे, क्योंकि फिर आप वहाँ पर रात रुकोगे नहीं, इसलिए रात में ट्रैवल करके पहुँचोगे। लेकिन आप अगर कहीं दूर जाते हो, जैसे शहर से बाहर जा रहे हो, सिंध से भी बाहर जा रहे हो, पंजाब जा रहे हो, तो सुबह के टाइम जाते हो ज़्यादातर। और ट्रेनें भी जो ज़्यादा जो लाहौर के लिए जाती हैं वो शाम के टाइम या सुबह के टाइम निकलती हैं। क्यों? क्योंकि वो टाइम सबसे अच्छा होता है ट्रैवल के लिए। आप सुबह का वक्त होता है और आप अच्छा ट्रैवल कर पाते हो और इन्जॉय भी कर पाते हो। कुछ ट्रेनें रातों को भी जाती हैं, ठीक है, जिसमें ग्रीन लाइन एक्सप्रेस है। अच्छा, ये जो ट्रैवल करते हैं इन एन एयर कंडीशनर बस अ ग्रुप ऑफ 14 टूरिस्ट। तो देखो भाई 14 टूरिस्ट और भी हैं। अब ये उनके फैमिली मेम्बर्स नहीं है, याद रखना, ये जो 14 टूरिस्ट हैं ये फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो खुद भी घूमने जा रहे हैं, अननोन हैं। वेलकम अस एंड ग्लैंस मेड मी रियलाइज दैट देयर वर अबाउट 4 टीनेजर्स विच मीट दैट द ट्रिप वॉज लाइकली टू बी फन। तो देखो भाई इस ट्रिप पर वो 4 और इस टीनेजर्स से मिलता है। तो टीनेजर्स कौन होते हैं? जिनकी उम्र या तो 19 साल हो या तो उससे कम हो। जिनकी भी उम्र 19 साल या 19 साल से कम होगी वो टीनेजर्स होंगे। तो इसमें आप 13 के ऊपर गिनोगे, ठीक है, 12, और जिनकी उम्र 12 से ज़्यादा हो, यानी 13 हो या 13 से ज़्यादा हो तो वो भी टीनेजर होते हैं। तो 13 से लेकर 19 तक का जो ये ड्यूरेशन होता है आपकी ज़िंदगी का, इसे टीनेजर कहा जाता है। तो अब मैं एक टीनेजर नहीं हूँ, आप लोग आई होप टीनेजर होंगे, ठीक है, मेरे छोटे भाई बहन हो तो टीनेजर हो गए। आई टुक अ सीट नियर। भाई जैसे ही जाओगे बस में तो विंडो वाली सीट ढूंढने की कोशिश करोगे कि ताकि इससे नहीं इंजॉय करूँ, बोर ना हो। तो यहाँ भी वो भी बच्चा ना यही करता है। अच्छा, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये बच्चा जाकर विंडो वाली सीट पर बैठने की कोशिश करता है। एंड अवर लॉन्ग अवेटेड ट्रिप स्टार्ट फ्रॉम कराची। ट्रिप कहाँ से स्टार्ट हुई है? कराची से, याद रखना है। द गाइड एक्सप्लेन द जर्नी एंड द रूट वी वुड बी टेकिंग। ही ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट फ्लायर्स। तो देखो यहाँ पे फ्लायर्स जो है ना, यहाँ पर ये क्या मुराद है? फ्लायर्स का मतलब होता है उड़ने वाले परिंदे, यहाँ पर वो नहीं है। फ्लायर्स से मुराद ये है कि उस जो हिल स्टेशन पे जा रहे हैं वहाँ पर क्या क्या होगा। अच्छा, डैट ही डिटेल्स अबाउट द रिजॉर्ट आफ्टर क्रॉसिंग द टोल प्लाजा ऑन द मोटर वे। आई टर्न्ड ऑन वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी। फिडिलिटी का मतलब आपके पास यहाँ पर होता है वफादारी, ठीक है। तो अच्छा, टू सर्च फॉर द रूट टू आवर फाइनल डेस्टिनेशन। तो देखो भाई अब होता क्या है, मैं थोड़ा बताता हूँ कि ये बच्चा जो है जाके विंडो वाली सीट पे बैठता है। अब जो ट्रैवल गाइड होता है ना, वो इन लोगों को एक पर्चा देता है जिसके ऊपर जो है वो लिखा हुआ होता है कि उस गोरख हिल स्टेशन पे क्या क्या होगा। तो वहाँ पर एक रिजॉर्ट भी बना हुआ है गोरख हिल स्टेशन पे, आप चाहो तो वहाँ पे बुकिंग भी करवा सकते हो जाने से पहले। इन्होंने जाने से पहले बुकिंग नहीं करवाई हुई है। तो अब ये लोग जो है जब यहाँ से निकलते हैं, यानी कराची से इनका ट्रिप स्टार्ट हो जाता है, तो फिर ये वाईफाई ऑन करते हैं। भाई हम तो आज के दौर के बच्चे हैं तो टाइम वेस्ट कहाँ करते हैं, फ़ौरन वाईफाई ऑन करते हैं। तो बेसिकली वाईफाई बस में होगा, मोबाइल में वाईफाई नहीं होगा, बस में वाईफाई लगा होगा। अगर मोबाइल में बोलते तो डेटा कनेक्शन ऑन करते। तो वाईफाई ऑन करके ये बच्चा क्या करता है, रूट सर्च करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि चलते वक्त
गाइड ने भी इन्हें रूट बताया था कि ये किस रूट से जो है वो जाएंगे। आप लोगों को भी मैं उम्मीद करता हूँ जीपीएस इस्तेमाल करना आता होगा, जिसका मतलब होता है जियोग्राफिक पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम भी कहा जा रहा होता है, लेकिन ये जियोग्राफिक पोजिशनिंग सिस्टम होता है। तो अब आगे पढ़ते हैं। शोड दैट द एरिया दैट वी वर क्रॉसिंग वॉज नूरियाबाद। तो नूरियाबाद ये क्रॉस कर चुके हैं और 83 किलोमीटर जो है दूर निकल चुके हैं ये लोग, ठीक है, हमारे शहर से। लुक आउट ऑफ द विंडो आई वुड सी न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउसिंग स्कीम एंड स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द फैक्ट्री चिमनीज। तो देखो भाई, जैसे ही आप कराची से बाहर निकलते हो ना, यानी कराची से बाहर निकलने के लिए हाईवे के रूट पे जाते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा ना आप हाउसिंग स्कीम देखने के लिए मिलेंगी, जो कि नए नए घर बन रहे हैं कराची से बाहर या कराची में, ठीक है। और साथ ही साथ फैक्ट्रीज़ भी आपको देखने के लिए मिलेंगी मोटरवे पे। तो फैक्ट्री जो सीमेंट की फैक्ट्रियाँ होती हैं और ये जो लोहे की फैक्ट्रियाँ होती हैं, और बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जो है वो शहर के बाहर बनाई जाती हैं, और उनके अंदर चिमनीस लगी होती हैं ताकि वो जो आग वो अंदर जला रहे हैं, जिससे वो लोहे को पिघला रहे हैं या आग जला के जो काम कर रहे हैं, उसका धुआं बाहर निकाला जा सके, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ट्रैवलिंग अ लिटिल मोर वी क्रॉस जामशोरो। तो थोड़ा और आगे जाने के बाद जामशोरो भी क्रॉस हो जाता है। ऑन द राइट आई कुड सी सम ग्लिम्स ऑफ द माइटी इंडस ग्लिम्पिस। तो देखो भाई, जैसे ही ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जामशोरो क्रॉस करते हैं, तो फिर इन्हें माइटी रिवर इंडस यानी बहुत बड़ा दरिया सिंध दिखता है। देखो, रिवर इंडस का मतलब है दरिया सिंध, और दरिया सिंध एक बहुत बड़ा दरिया है, और जो बेसिक पानी का जो फराम करता है ना सिंध में, वो दरिया सिंध ही फराम कर रहा होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दरिया सिंध, और इसका दरिया सिंध का जो है वो उसमें पानी का रहना, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड fishermen lying net to catch fish for the day on the mobile application. I could see that the city of Hyderabad was right across the river. The guide announced on the public address system that we could take a small detour and go to the Alamzar Hotel on Kotri Barrage for a quick cup of स्टीमिंग हॉट टी एंड पराठास। तो देखो भाई, ये लोग जैसे ही निकलते हैं तो ये रिवर इंडस देखता है बच्चा, और इसको पता है कि रिवर इंडस के एक किनारे पर जो है वो हैदराबाद भी वाक़ है, ये बच्चा जानता है। अच्छा, फिर जो है बस के अंदर अनाउंसमेंट होती है। बस के अंदर क्या होती है? अनाउंसमेंट होती है। वो जो एड्रेसिंग सिस्टम होता है ना, उससे अनाउंस किया जाता है, और ये एक होटल है, वहाँ पर रुकते हैं। अल मंज़र होटल लिखा हुआ है यहाँ पर। तो वहाँ पर ये क्यों रुकते हैं? चाहे चाय पराठा खा सकें। भाई, सफ़र पे जा रहे हो, चाय पराठा नहीं खाओगे तो मज़ा कैसे आएगा? तो ये लोग चाय पराठा खाते हैं, इंजॉय करते हैं, और फिर अपना सफ़र जो है वो आगे जो है वो कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि ये कोटरी बैराज पहुँचते हैं। फिर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रख़ीज़ जो है इन्हें ज़मीन देखने के लिए मिलती है, और बहुत बड़ा ब्रिज स्ट्रक्चर, यानी आपको पता है ना, ये जो हमारा गुड्डू बैराज है और ये जो बैराज सिस्टम है, ये उन्हें वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और फिर बहुत बड़े बड़े ब्रिज देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि दरिया पर ब्रिज बनाए हुए हैं ताकि एक शहर को दूसरे शहर से कनेक्ट करा जा सके। आप कराची से जाओगे हैदराबाद, तो फिर आपको ना एक ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई हैदराबाद जो है वो दूसरी तरफ है दरिया सिंध के, तो आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा, चाहे रेलवे से जाओ या बस से जाओ। हाँ, तैर के जाओगे तो क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, फिर वो तो आप तैर के ही जाओगे। अच्छा, ट्रिप जो है वो आगे चल रही है, रिवर देख लिया है, मज़े एंजॉय कर लिए हैं, अब आगे ट्रिप चलती है। अच्छा, अभी ये लोग एक एंड तो इनका ट्रिप का हो गया है, ये लोग जो रुके हैं, अब दूसरा हिस्सा शुरू होता है ट्रिप का, यानी अब दोबारा ये बस में बैठते हैं। ऑन अवर नेक्स्ट लैप, लैप का मतलब होता है, लेग का मतलब होता है हिस्सा, टांग का मतलब नहीं ले रहे हैं यहाँ, हिस्से का मतलब ले रहे हैं। ऑफ द ट्रिप वी टुक द इंडस हाईवे which run along the right bank of the river Indus. Cash crop are grown in this region. I could spot bullock as well as trader being used for farming. The bus rumble on, and soon of guide announced that we would be reaching Seven in a while, where we would be breaking our journey for a quick visit to the Shireen of लाल शाहबाज कलंदर। अच्छा देखो भाई, ये लोग जो है वो अब आगे बढ़ते हैं हाईवे पर, आगे जो है वो हाईवे पे बढ़ते हैं, इंडस हाईवे जो है उस पर ही आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही ये आगे बढ़ते हैं तो इनको बहुत सारी ग्रीनरीज देखने के लिए मिलती हैं, यानी इनको जो है वो बहुत सारा फसल देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, कैश क्रॉप। तो कैश क्रॉप वो होती हैं जिन्हें बेचा जाता है और वो पैसे देती हैं, नगद आवार फसलें। जैसे कि आपका ये गंदुम भी आती है, उसके अंदर चावल भी आता है, इसको अच्छे दाम पर, अच्छे प्राइस पर सेल किया जाता है।
तो जिसमें गंदम, चावल, दालें और दूसरी भी फसलें आपकी मौजूद है, ठीक है। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट फसलें हैं जो सिंध में उगाई जा रही होती हैं, जिसमें चावल हो गई, कपास हो गई, बहुत सारी फसलें आप पीएचसी में पढ़ चुके होंगे। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे जैसे ही बढ़ते हैं अब आ जाता है शाह अब्दुल लतीफ़ विटाई का मज़ार, सॉरी शाह लाल शाहबाज कलंदर का मज़ार, यानी ये सेवन पहुंच गए हैं। तो सेवन अगर आप जा रहे हो और लाल शाहबाज कलंदर के मज़ार पे ना जाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये लोग अपनी ट्रिप को वहाँ पर थोड़ा रोकते हैं और लाल शाहबाज कलंदर के जो मज़ार है उसका विज़िट करते हैं। अब लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर ये लोग क्या देखते हैं वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। It is commonly believed that a visit to this shrine can provide healing for all types of illness. The spiritual atmosphere, the aromatic fragrance of incense and red roses and the colorful spreads took me to another world. तो जैसे ये लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जाते हैं, पहले तो आपको बता दूं कि लाल शाहबाज कलंदर का जो मज़ार है वो बहुत मशहूर है पूरे सिंध में। तो लोग वहाँ पर इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर हर तरह की बीमारी से शिफा मिलती है, ठीक है, वो इसमें लिखा हुआ है। तो जैसे ये लोग वहाँ मज़ार पे जाते हैं तो लोग जो है वो अपने आप को एक ऐसे माहौल में पाते हैं जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा एक रूहानियत मौजूद है, और फिर वहाँ पर लोग दुआएं मांगते हैं, ठीक है। और ये बच्चा जो है वहाँ पर देखता है कि एक अजीब सी वहाँ खुशबू है, एक महक है, फूलों की खुशबू वहाँ पर है और खुशबू मौजूद हैं और बहुत ही सुकून मिलता है। तो ये लोग वहाँ पर जो है शॉर्ट विजिट करते हैं और फिर दोबारा बस में बैठ के ट्रिप को आगे आगाज़ करते हैं। अब फाइनल डेस्टिनेशन वॉज ऑफ कोर्स द गोरख हिल। तो भाई फाइनल डेस्टिनेशन यानी ये लोग असल तो जा रहे थे गोरख हिल, ठीक है। तो फिर वो गोरख हिल की तरफ बढ़ जाते हैं, विच वॉज अ गुड फॉर आवर्स फ्रॉम 7। अच्छा, 7 से 4 घंटे के बाद वी लीविंग 7। अच्छा, 4 घंटे ये वहाँ रुकते हैं, ठीक है, 4 घंटे के करीब ये वहाँ रुकते हैं 7 में। On leaving 7, we were served lunch in nicely packed lunch box on the bus. The lunch comprised spicy fish caught from the Manchar Lake. तो देखो भाई, इनको अब जब ये 7 से बैठ गए हैं ना, तो 7 से ही लंच को बोट कर लिया गया है, यानी लंच 7 से इनके लिए ले लिया गया है और इनको बॉक्सेस में लंच दिया जाता है। लंच में क्या है, स्पाइसी फ़िश है, मज़े के भाई, मज़ेदार है। अभी रोज़ा है, वरना आपको पता है 7 के और सिंध के खाने कैसे जायकेदार होते हैं, उनके मसाले कैसे ज़बरदस्त होते हैं। तो अब इनको खाना सर्व कर दिया गया है। 7 से ये लोग निकल चुके हैं, 7 पे वेट किया, 7 पे विज़िट किया मज़ार का। अब मज़ार का विज़िट कर ये लोग निकल चुके हैं और इनको खाना सर्व कर दिया गया है। खाना बॉक्सेस में है क्योंकि भाई खाना वैसे तो नहीं लगा सकते डाइनिंग टेबल, क्योंकि बस में मौजूद है। तो खाना जो है इनके लिए बॉक्सेस में दिया गया है इनको, और खाने में फ़िश है जो कि मज़ेदार है और मेंचर झील से पकड़ी गई है। और उसके बाद इन्हें जो है वो टी भी दी जाती है, इधर लिखा हुआ है रिफ़्रेशमेंट शुगर कैन, मतलब गन्ने का जूस भी दिया जाता है भाई बेसिकली, ठीक है। शुगर कैन यानी गन्ने का जूस दिया जाता है जो इनको रिफ़्रेश कर देता है, और डिस्पोजेबल गिलास में इनको ये गन्ने का जूस दिया जाता है। इसमें यही लिखा हुआ है लंच फ्रॉम 7 से आया था, ठीक है। अच्छा, आप अगले पे आ जाओ, छठा पैराग्राफ पे आ जाओ। The guide and the driver warned us in advance that the comfort of the bus drive would soon be over. तो अब मैं इसको पूरे को एक्सप्लेन कर देता हूँ एक साथ कि भाई देखो, अब जो है बस का सफ़र यहाँ इनका ख़त्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई इनको हिल पे जाना है, गोरख हिल पे जाना है। तो देखो, हिल स्टेशन पे ना अक्सर बसें नहीं जाती हैं क्योंकि वहाँ पर रोड छोटे होते हैं और बसों का चलना मुश्किल होता है। तो इसीलिए इनको जो है वो जीप दे दी जाती है। अब जीप का एक ख़ास मकसद है देने का। जीप के चारों टायर वर्क करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल 2 टायर फंस भी जाए ना, तो 2 बकिया टायर काम कर रहे होते हैं, जिससे जीप आसानी से ऊंची चढ़ाइयों पे चढ़ जाती है। बस में ऐसा नहीं होता। बस में अक्सर पीछे के, और अमूमन क्या हर बार यही होता है कि पीछे के सिर्फ 2 टायर काम कर रहे होते हैं, बाकी आगे के 2 टायर पे एक्सेलरेशन नहीं होती, वो सिर्फ पीछे के टायर की फोर्स से घूमते हैं। तो जीप में चारों टायर फोर्स लगा रहे होते हैं। तो इसीलिए हिल स्टेशन पे जाने के लिए जीप आपको मिलती है। तो अब ये जब जीप में बैठते हैं ना, तो जो बूढ़े लोग होते हैं या जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनको बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि भाई जीप में बैठ रहे हैं और रास्ता भी जो है वो नहीं है, फ्लैट नहीं है, जो वो है ना, टूटा हुआ रास्ता है, कच्चा रोड है, तो उबड़ खाबड़ रास्ता है। तो फिर आपको पता है वहाँ पे झूले तो चलेंगे, तो फिर जीप बहुत हिलती है। तो जो बूढ़े लोग होते हैं वो बड़े सिक हो जाते हैं, ठीक है।
तो 4 किलोमीटर तक ये आगे जाते हैं और फिर उसके बाद इनको आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आगे पढ़ देता हूँ, लास्ट की तीसरी लाइन पढ़ रहा हूँ क्योंकि बीच वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। माई फैमिली फिक्स अवर टेंट ऑन द, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैड टू रेंट। अच्छा, उससे पहले लिखा है एस लक से पढ़ो, देखो चौथी लाइन है और उसमें लिखा हुआ है लास्ट की फोर्थ लाइन देखो, हाउएवर एस लक वुड हैव इट ऑल रूम्स वर ऑक्युपाइड। तो देखो भाई, चारों जो ये लोग जो गए थे सारे के सारे रूम पहले से ही बुक थे, जितने भी रूम थे पहले से ही ऑक्युपाइड थे, सब बुक थे क्योंकि भाई छुट्टियों का सीज़न होगा। तो इन्हें रूम तो नहीं मिला, वहाँ पर जो रिजॉर्ट मौजूद है उसमें रूम नहीं मिला। तो फिर इन्होंने क्या किया, वहाँ पर जाके टेंट किराए पे लिया, क्योंकि भाई रात तो गुजारनी है, तो टेंट किराए पे लिया और टेंट किराए पर लेकर ये लोग वहाँ पर रुके, क्योंकि कमरा इन्हें नहीं मिला था। लेकिन टेंट किराए पे लेने से इनकी कोई पिकनिक ख़राब नहीं हुई। अच्छा, एक तरफ इनको बलूचिस्तान नज़र आ रहा था, बलूचिस्तान इन द वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ बलूचिस्तान मौजूद था, जिसका इन्होंने पहाड़ पर यानी हिल पर जाके, गोरख हिल पर जाकर बहुत ज़्यादा व्यू किया। अब आगे आ जाओ। आफ्टर अ लाइट डिनर व्हेन आई स्टेप आउट ऑफ द टेंट विद अ स्टीमिंग कप ऑफ टी इन माई हैंड आई फाउंड माई सेल्फ अंडर अ कैनोपी ऑफ स्टार अंडर विच we lit the bonfire. We were all in a very good mood and had great fun in indulging in activities such as beat bozzy. तो देखो अब क्या होता है, अब हल्का फुल्का खाना खाते हैं, डिनर लेते हैं, टेंट वेंट लगा लिया है, सब कुछ सेटिंग हो गई है, अब हल्का डिनर लेते हैं। डिनर लेने के बाद ये जो बच्चा है अपने हाथ में चाय का कप लेकर टेंट से बाहर जाता है। जैसे ही टेंट से बाहर जाता है, क्या देखता है कि इसके सर पर रात का वक्त है और हर तरफ जो है वो आसमान में तारे ही तारे हैं और बोन फायर यानी आग जल रही है। ठीक है, आपने देखा होगा फिल्मों में, ये आपने सिर्फ फिल्मों में देखा होगा, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, मैंने भी नहीं किया आज तक, इंशाल्लाह करेंगे। तो सर पर उसके जो है वो बादल, सर पर जो है उसके तारों का आसमान है, रात का वक्त है, आसमान में तारे ही तारे झिलमिला रहे हैं, एक अजीब सी खुशी है, हर कोई इंजॉय कर रहा है, बोन फायर है और बच्चों वाले गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ठीक है, और सबको बहुत मज़ा आता है और फिर ये लोग सोने के लिए चले जाते हैं। इसमें पूरे पैराग्राफ में यही लिखा हुआ था, और भी बच्चे हैं, लोग हैं, तो सब मिलकर इंजॉय करते हैं, ये अकेले नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा, अब असली कहानी ना ये 8वें पैराग्राफ में है, इसको पूरा इंग्लिश में रीड करूँगा और फिर आप भी मेरे साथ रीड करो। Wake up early in the morning. I was not aware that the best yet to come. तो जल्दी उठ जाते हैं सुबह, इनको नहीं पता इस बच्चे को कि अभी असल चीज़ तो इसको मिलने वाली है। वो जो चीज़ मैंने शुरू में जिक्र की थी ना कि सन निकल रहा हो, सनराइज़ हो रहा हो, आपको लोग बर्थडे विश कर रहे हो, वो होता है यहाँ पर। As I step out, I witnessed a sunshine that was one would witness in a painting or a movie, and the clouds were gradually descending all around us. It was spellbinding to see floating cloud. Which I would touch to smell the fragrance of different herbs, which tranquilized माई सीन्स। तो देखो अब क्या होता है, इस बच्चे को नहीं पता इसको अब असल सरप्राइज़ मिलने वाला है। तो ये उठता है और टेंट से बाहर जाता है। तो जैसे ही टेंट से बाहर जाता है तो अपने सामने सनराइज़ होता हुआ दिखता है, सन बादलों से निकलता है, और जब आप किसी ऊंचाई पर हो ना और सनराइज़ होता हुआ देखो तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। बादलों के बीच में से सन निकलता हुआ आता है, चारों तरफ आपके बादल होते हैं, एक अजीब सी खुशबू, एक दिमाग को ठंडा कर, दिमाग को सुकून देने वाली खुशबू आपके इर्द गिर्द होती है। तो इस बच्चे के साथ भी ये होता है और फिर ये सनशाइन देखता है और एक इसके दिमाग को खुशी मिल जाती है, इसके मतलब इसको खुशी मिलती है। जो चीज़ इसने सिर्फ पेंटिंग में, मूवीज़ में देखी होती है ना, वो ये हकीकत में देखता है, बहुत इन्जॉय करता है, बहुत मज़ा आता है। ठीक है। अच्छा, अब असल यहाँ पे कहानी शुरू होती है। यहाँ से हम अच्छा, and so here the distance bleating of sharp grazing around. I was still admiring the beauty when I
heard people singing happy birthday behind me. Turning around, I saw that my parents and friend were carrying a huge cake with candles on it. Things had been planned to the last detail. A beautiful rug had been spread out for the cake cutting ceremony. I was deeply touched. My parents' love and meticulous arrangement. The cake cutting was followed by halwa puri for all. However, all good things have to come to and soon after breakfast we packed our belongings and said goodbye to the most away springs holiday resort of Sindh, इंस्पायरिंग सॉरी अवे इंस्पायरिंग हॉलीडे रिजॉर्ट्स ऑफ सिंध। तो देखो भाई, ये बच्चा इतनी देर में एंजॉय कर ही रहा होता है सब चीज़ों को, सीनरी को और तमाम चीज़ों को, तो इतनी देर में इसे अपने पीछे से हैप्पी बर्थडे की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही ये बच्चा पलट के देखता है, मैं देखूं तो शायद नहीं होगा कोई, आप भी देखो तो नहीं हो क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं ना। तो जैसे ही ये पलट के बच्चा पीछे देखता है तो इसको नज़र आता है इसके पेरेंट्स हैं और इसके दोस्त हैं, यानी जो दोस्त इसके बने थे गाड़ी में वो और जो रिजॉर्ट पे बने हैं, वो सब इसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। और ये इसके लिए एक ऐसी खुशी होती है जो इसने कभी नहीं इंजॉय की आज से पहले। इसको बहुत मज़ा आता है और इसको अपने पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा प्यार आता है कि इसके पेरेंट्स ने इसको इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया। केक काटते हैं, फिर हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं, फिर ये सब इंजॉयमेंट करने के बाद ये सब लोग अपना सामान पैक करते हैं। तसव्वुर करें कि कभी आपके लिए भी कोई ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट करे आपके पेरेंट्स, कि आप एक हिल स्टेशन पर हों, एक पहाड़ी पर हों, आप इतना अच्छा नेचर को एंजॉय कर रहे हों, पीछे से आपको आवाज़ आए कि हैप्पी बर्थडे। तो एक अलग ही वो होता है। जो लोग प्यार करते हैं वो वाला प्यार नहीं जो जताने वाला प्यार होता है, नहीं, हकीकत वाला प्यार। जो लोग हकीकत वाला प्यार करते हैं तो वो लोग इस तरह की सरप्राइज़ देते हैं। वो लोग कभी आपसे प्यार नहीं करते हैं जो अपने फ़ारिग वक्त में आपसे मिलने आते हैं या अपने फ़ारिग वक्त में आपके साथ टाइम बिताते हैं। वो आपके साथ सिर्फ अपना फ़ारिग वक्त सिर्फ फ़ारिग वक्त आपके साथ गुजार रहे होते हैं। मैं फिर बताता हूँ, वो लोग आपसे प्यार नहीं करते हैं जो अपने फ़ारिग वक्त में आपको याद करते हैं और अपना फ़ारिग वक्त आपके साथ गुजारते हैं, बल्कि वो आपको इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने फ़ारिग वक्त में बोर ना हो इसीलिए। वो लोग आपसे प्यार करते हैं जो अपनी जॉब का टाइम या अपना कीमती टाइम आपके साथ कभी स्पेंड करें। आपको कोई परेशानी है, आपसे लोग मिलने आ रहे हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने अपना काम छोड़ा आपको मिलने के लिए, वो लोग जिन्होंने अपना आप कुर्बान किया आपके लिए, वो असल आपका प्यार है। वो आपसे प्यार करते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, भाई बहन हो गए, वो लोग प्यार नहीं करते हैं जो अपने फ़ारिग वक्त में आपको याद करें। वो सिर्फ आपसे टाइम पास कर रहे हैं और जब उनका टाइम पास हो जाएगा, जब वो बोर हो जाएंगे आपसे, तो आपको छोड़ देंगे। इससे पहले कि वो आपको छोड़ें, आप उन्हें छोड़ दो भाई। ऐसे रिश्ते से कोई फ़ायदा नहीं होता और यही सबको सुकून देने वाली चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग ने ज़िंदगी को सीखो कि कैसे हमें जीना है। तो देखो यहाँ पर जो असल प्यार है वो इस तरह से होता है। ऑन आवर वे बैक टू टुक अ डिफरेंट रूट। अच्छा, वापसी में ये लोग डिफरेंट रूट लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से वापस नहीं जाते हैं। सेवन की तरफ से आए थे ना, अब ये हाला की तरफ से वापस जाते हैं। On the way back we took a different route and traveled from the दादू मोरो बिराज। अब दादू मोरो बिराज की तरफ से वापस जाते हैं। द गाइड अनाउंस दैट फ्रॉम देयर वी वुड क्रॉस द रिवर इंडस टू गो टू द अदर बैंक टू कंटिन्यू आवर जर्नी। द लैंडस्केप यानी नज़ारे। द लैंडस्केप here was greener as compared to the right bank. On the way we stopped at Hala to buy some souvenirs from roadside shops. तो देखो भाई, अब ये वापस दूसरे रोड से जाते हैं, दादू मोरो बिराज की तरफ से ये वापस जाते हैं। और इस साइड पे ना, जिस साइड से अब ये वापस आ रहे हैं, ये ज़्यादा ग्रीनरी मौजूद है एज़ कम्पेयर टू जहाँ से ये पहले गए थे। मतलब जाते वक्त जो ग्रीनरी थी वो कम थी, आते वक्त ग्रीनरी ज़्यादा है। और ये लोग जो है वो रुक जाते हैं हाला की तरफ। क्यों? क्योंकि ये वहाँ से कुछ लोगों के लिए गिफ्ट खरीदते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है ना, सोविनियर्स, ये गिफ्ट के लिए है। हाला, मैं आज तक अपनी ज़िंदगी में हाला से आगे कभी नहीं गया। आज तक जब भी मैं कराची से बाहर निकला हूँ तो सबसे ज़्यादा दूर तक ट्रैवल हाला तक किया है, या उससे ज़्यादा दूर तक ले लो तो सांगड़ तक गया हूँ। सांगड़ नहीं, साखरान।
तो वो साखरान थोड़ा अलग है हाले से दूसरी तरफ है। मैं कभी हाले से ज़्यादा दूर नहीं गया, बेसिकली 7 तक भी आज तक मैं नहीं जा सका, लेकिन मेरा बड़ा शौक़ है कि मैं उस तरफ जाऊँ और वहाँ के नज़ारों को देखूँ और उधर की जो ब्यूटी है, उधर के जो नेचर है उसको फ़ील करूँ। लेकिन इंशाल्लाह आप लोग भी जाना, बहुत ज़बरदस्त जो है वो इलाके हैं हमारे सिंध के, अंदरूनी सिंध के, और बहुत ही अच्छे मेहमान नवाज़ लोग वहाँ पर रहते हैं। तो आप जाएंगे तो बहुत मेहमान नवाज़ी करेंगे। और आपको पता है हाला में एक जो है वो हमारे एक और जो है वो बुज़ुर्ग का मज़ार है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। वी स्टॉप एट हाला टू बाय सम सोवेनियर्स फ्रॉम रोड साइड शॉप्स। वी ऑल्सो ग्लिम्स्ड द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ मिठियारी इन द डिस्टेंस। मिठियारी भी वहीं पे करीब है। अच्छा, मिठियारी। अर्लियर द गाइड हैड अनाउंस दैट वी वर पासिंग क्लोज टू भिट शाह। तो आपको पता है, आप पढ़ चुके हो 9 में, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का मज़ार भिट शाह में है। वर द शेरीन ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पोएट। तो दुनिया के एक ग्रेटेस्ट पोएट, एक मशहूर तरीन जो है वो बुज़ुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के मज़ार की तरफ से ये गुज़रते हैं रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है। इस लोकेटेड फाइनली वी क्रॉस थ्रू द सिटी ऑफ हैदराबाद। फिर हैदराबाद को क्रॉस कर जाते हैं। एंड रीच द मोटरवे, और मोटरवे को चढ़ जाते हैं। तो हैदराबाद क्रॉस करने के बाद अब मोटरवे आ गया है, अब कराची ही इनके अगली मंजिल है। तो ये सब इन्होंने जो है वो इन्जॉय किया। अब आखिरी पैराग्राफ भी पढ़ देता हूँ 10वां। द जर्नी गिफ्ट मी विथ न्यू फ्रेंड्स, अबंडेंट एक्साइटमेंट। अबंडेंट एक्साइटमेंट का मतलब पता क्या होता है? कसीर मज़ा, बहुत ज़्यादा मज़ा, बहुत का मतलब होता है अबंडेंट का। एंड फन ओवरऑल इट वॉज अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस का मतलब होता है जो ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार किया जा सके। तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, यानी इतना इन्होंने इन्जॉय किया और बर्थडे सेलिब्रेट की। हाउ ट्रू। अच्छा, कितना ज़बरदस्त जो है वो इब्ने बतूता कहते हैं, व्हेन ही सेड दैट ट्रैवल लीव्स यू स्पीचलेस। तो ट्रैवल जो है वो आपको खामोश कर देता है, यानी अल्फाज आपके छीन लेता है। जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपके पास खामोश हो जाते हैं आप। एंड देन टर्न इनटू अ स्टोरी टेलर। और फिर जब आप ट्रैवल कर लेते हैं तो फिर आप एक स्टोरी बताने के काबिल हो जाते हैं। यानी जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप खामोश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप नेचर को एंजॉय करते हैं। जब भी ट्रैवल करो तो दोस्तों के साथ भी हो तो खामोश रहो, नेचर को एंजॉय करो। और वैसे भी हर कोई करता है ये नेचर एंजॉय, बहुत कम लोग होते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। तो नेचर को एंजॉय करो, देखो कि आपके ग्रीनरीज मौजूद हैं, मुख्तलिफ जो है वो हाउसेस मौजूद हैं, फैक्ट्रीज़ मौजूद हैं, हिल स्टेशन, मुख्तलिफ औलिया कराम के मज़ारात मौजूद हैं, मुख्तलिफ शहर मौजूद हैं जिससे आप गुज़र के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। फिर जब आप ट्रैवल कर लेते हो तो फिर आप स्टोरी बयान करने के काबिल हो जाते हो। देखो मैं भी थोड़ी बहुत स्टोरी बयान कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कभी सफ़र किया है, ट्रैवल किया है। अगर ट्रैवल नहीं किया होता तो मैं शायद स्टोरी इतनी अच्छी बयान नहीं कर पाता। मुझे लगता है मैंने अच्छी बयान की है। तो अगर आप स्टोरी बयान करना चाहते हो, स्टोरी टेलर बनना चाहते हो, कहानियाँ बयान करने वाला, तो ट्रैवल करो। जब ट्रैवल करोगे तो मुख्तलिफ़ चीज़ों को, मुख्तलिफ़ लोगों को देखोगे, जियोगे और अच्छी तरह ट्रैवल कर सकोगे। तो इब्ने बतूता ने यही कहा था कि जब आप ट्रैवल करते हो तो स्पीचलेस हो जाते हो, कुछ भी कह नहीं पाते हो। ट्रैवल जो है वो आपको स्पीचलेस कर देता है, बेज़ुबान कर देता है। लेकिन जब आप ट्रैवल कर लेते हो तो फिर आप एक स्टोरी को समझा पाते हो, लोगों को सिखा पाते हो। तो यहाँ पर यही एक स्टोरी बताई जा रही थी कि कैसे इस बच्चे ने बर्थडे को सेलिब्रेट किया। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा समझ में आई होगी स्टोरी। अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना, मैं गाइड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद